ओके, सो हमारे पास ये P3 का क्वेश्चन है और ये वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है। ये मई जून 25 से उठाया गया है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो ये टॉपिक जो हमारे पास लॉगरिदम है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन और हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ओके, सो हमारे पास लॉगरिदम्स में जब भी दो टर्म्स ऐड होती हैं तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और जब सब्ट्रैक्ट हों तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रूल होता है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे। 2 ln p प्लस ln p माइनस 1। सो ये हमारे पास 3 + 1/2 ln q + 1 हो गया। अब हमारे पास ये है, हम देखा है कि हमारे पास ये जो दोनों लॉग की टर्म्स हैं ये आपस में ऐड हो रही हैं तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे। और ये जो है हमारे पास सिंगल टर्म है तो इसके पास जो है एक्सपोनेंशियल की पावर लगेगी जब हम लॉग इन्वर्स लेंगे। तो हम अपना सिंपली रूल यूज़ करेंगे। जो हमारे पास लॉग का रूल होता है कि लॉग, ये हम इस रूल को यूज़ करते हुए हम लोग जो है इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन हम उससे पहले हमारे पास एक और रूल ये भी आता है कि जब हमारे पास log ax हो तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं। चूँकि हमारे पास ये गिवन है तो ये 2 ln p है तो हम इसको इसकी 2 की पावर कर देंगे। सो ये तो हमारे पास बेसिक रूल्स हैं, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन जो है वो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो ln p को p² कर दिया और ये प्लस ln p माइनस हमारे पास 1 रह गया। और फिर वही हमारे पास अब ये भी है, हमारे पास इसके पास भी 1/2 है तो हम यहाँ पे ln की पावर को हाफ कर देंगे। ठीक है, ln q + 1 हाफ। अब हमारे पास दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और ln को हम कॉमन लेते हुए हम इन लोगों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिए गए और ये भी हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने लॉग इन्वर्स लेना है क्योंकि हमारे पास सारी लॉग की टर्म्स आ गई हैं। तो हम लोग ln इन्वर्स लेंगे ऑन बोथ साइड्स। जब हमने ln बोथ साइड्स पे इन्वर्स लिया तो हमारे पास ln ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास p² p - 1 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास e³ आएगा और हमारे पास q + 1/1/2 रह जाएगा। हमने यहाँ पे बेसिकली ये रूल यूज़ हुआ है कि ln e = 1 होता है तो ln e³ = 3 होता है। तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास ये चीज़ आई है। सो हमारे पास हम लोगों ने इस e³ को हम डिवाइड कर देंगे इस पूरी फॉर्म से, क्योंकि हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमने q को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ p। ये क्वेश्चन में मैंने मेंशन था लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उठाया है तो इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकी, बट आप लोगों को पता है कि मैं इसको रेफ़र कर रही हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमने q जो है वो इन टर्म्स ऑफ p फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे e³ को डिवाइड करेंगे और q + 1/1/2 रह गया। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर को बोथ साइड्स पे लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद p² p - 1 e³ एंड दिस इज स्क्वायर प्लस q + 1 और हमने q को जब फाइंड करना है तो हमारे पास आएगा q = p² p - 1/³ स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास +1 था तो हमारे पास -1 रहेगा।
So we are left with this, and this is Q in terms of P. Thank you.